जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, जैसे कुछ चीज़ें आ गई या कुछ भी हो गया, ये हमेशा बुरी होती है कि कोई फ़ायदा भी दिलाती है, हेल्प भी करती है, अच्छी भी होती है। जो मृगकुला माता जी का जो मंदिर है, वहाँ पर कभी भी वापसी में के टाइम पे ये नहीं बोलते कि चलो, अच्छा, स्पेशल लिखा हुआ है वहाँ पर। तो वहाँ पर बहुत लोगों के साथ में ऐसा हुआ है कि जब बर्फ़ होती थी और वो जैसे घर से जो है रास्ता वो भटक जाते थे, कोई अगर फंस जाता था तो ये चीज़ें घर तक भी छोड़ के आई है। अंकल ने ड्रिंक थोड़ा ज़्यादा किया हुआ था, अब अंकल गिर भी रहे थे, तो जैसे वो गिरने लगते तो वो जो साथ में चली हुई जो भी चीज़ थी वो उनको संभालती थी। और ये गड़बड़ हो रही है यहाँ बार बार। भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, भगवान भी होते हैं, सब होता है, ये हमें पता है। आप कुछ विश्वास करो ना करो यार। हम यहाँ से वो जब पॉडकास्ट करके चले हुए थे, हाँ। तो जैसे पॉडकास्ट करके आगे पहुँचे हम लोग, हमारे यहाँ पर जो एक माता का मंदिर है, जोगनी माता का मंदिर है, तो वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था। उसमें एक लेडीज एक्सपायर हो गई थी। लेडी एक्सपायर हो गई थी ना उसमें। पर उस टाइम पे ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि जो गाड़ी वाला पीछे से हमारे पिछली साइड रुका था, उसने आगे बोला था कि यार डेड बॉडी पड़ी हुई है, इसको उठाओ। और बाद आगे जाके देखा तो सच में डेड बॉडी था और बंदे का कोई नामो निशान नहीं था। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द नीतिश राजपूत शो में। ये चैनल स्पेशल उन लोगों के लिए है जो हमारी लंबे लंबे वीडियोस नहीं देख पाते हैं, एक एक दो घंटे के। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में टॉपिक्स क्लियर देखने को मिलेंगे। और यार, अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अच्छा अमरीश भाई, मुझे ना एक चीज़ पूछनी है कि जैसे जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, जैसे कुछ चीज़ें आ गई या कुछ भी हो गया, ये हमेशा बुरी होती है कि कोई फ़ायदा भी दिलाती है, हेल्प भी करती है, अच्छी भी होती है? नहीं, अच्छी भी होती है। अच्छी भी होती है हमेशा ऐसा मतलब नहीं आत्माएं अच्छी भी होती है। हाँ, अच्छी भी होती है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि बुरी भी होती है। अच्छा, ठीक है, इनको जब छेड़ेंगे तो वो बुरी है, पर कई जगह ऐसे हुआ है कि भाई जैसे मतलब इन्होंने ना हेल्प भी की है। अच्छा, घर तक पहुंचाने में। और जगह लाहौल में बहुत फेमस स्टोरी है, जो मृगकुला माता जी का जो मंदिर है, वहाँ पर कभी भी वापसी में के टाइम पे ये नहीं बोलते कि चलो, अच्छा, स्पेशल लिखा हुआ है वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर बहुत लोगों के साथ में ऐसा हुआ है कि जब बर्फ़ होती थी और वो जैसे घर से जो है रास्ता वो भटक जाते थे, कोई अगर फंस जाता था तो ये चीज़ें घर तक भी छोड़ के आई है। तो लाहौल के किसी भी आदमी से पूछो आप, वो बिल्कुल क्लियर करेगा इस चीज़ के बारे में। आपको सारी चीज़ें वो घर तक भी छोड़ के जाएंगी और बिल्कुल सेफली, जहाँ पर लगेगा आदमी पहुँच नहीं सकता है, वहाँ तक छोड़ के जाएंगे। और वैसा ही एक इंसिडेंट जो है सुंदरनगर का बताता हूँ मैं आपको, इन्हीं का, योगेश भाई के फादर के साथ में। अच्छा, तो उनके साथ में क्या हुआ कि क्या नाम, जैसे वो भी पुलिस में थे, तो वो रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद में उन्होंने किसी के साथ में जैसे बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसके बाद में जैसे रात के टाइम में वो घर जाते थे। तो हुआ ऐसा कि भाई जैसे पार्टी पुर्टी करके भाई रात को ड्रिंक वगैरह करके वो घर जा रहे थे। अब जिस नाले की मैं बात बता रहा था भाई जैसे पहले, कि भाई उसमें कुछ ना कुछ होता है भाई जैसे। तो जब वो वहाँ से जा रहे थे तो जाते जाते क्या हुआ कि भाई उनको एक लेडीज़ नज़र आई साथ में, बहुत सुंदर कपड़े कुपड़ों में, बहुत अच्छे तरीके से। तो वो बोलते कि भाई जैसे उनके साथ में बात की उन्होंने, भाई जब बातचीत की कि भाई तू कौन है, ये वो सो। उन्होंने बोला भाई ऐसे ये वो सो। तो कहाँ जा रहा है? बोलते घर जा रहा हूँ। बोलते मैं, तो बोलते चल, तू बोले मेरे घर चल, ऐसा बोल दिया उन्होंने उसको। अब वो बोलना जो था और वो जो थी वो लेडीज़ उनके साथ में चल पड़ी। अब ये जो चीज़ें होती है, ये चीज़ें जो है जैसे जिन्होंने ड्रिंक वगैरह किया हो या फिर कुछ वो किया हुआ, तो उनके बिल्कुल साथ में नहीं चलती। अब अंकल चले हुए थे, अंकल चलते चलते क्या हुआ कि वो जो लेडीज़ थी वो 4-5 फुट दूर चली हुई थी उनके। ठीक है, अब अंकल ने ड्रिंक थोड़ा ज़्यादा किया हुआ था, अब अंकल गिर भी रहे थे, तो जैसे वो गिरने लगते तो वो जो साथ में चली हुई जो भी चीज़ थी वो उनको संभालती थी। अच्छा, उनकी जैसे ड्रिंक उन्होंने बहुत ज़्यादा किया हुआ था, उनकी घड़ी गिर गई। उन्होंने उसने लेडीज़ ने वो घड़ी जेब में डाली, उन्हीं की जेब में। हाँ, उन्हीं की जेब में डाली। उनका पर्स गिर गया, वो पर्स उन्होंने उनकी जेब में डाला। जैसे उन्होंने जैसे कहीं पर जैसे अगर लड़खड़ा के जैसे गिरे वो, उसने जैसे खड़ा करना, उसके बाद में उनके कपड़े झाड़ने और साथ में लेके जाना आगे को, कि भाई साथ में चल के हुए गिरने नहीं देना उन्हें।
तो इस तरीके की स्पोर्ट भी करती है वो। और जब वो चलते चलते आगे चले गए, घर के पास पहुंच गए, तो उन्होंने मतलब जैसे बात की, भाई नहीं ठीक है, तूने मेरी इतनी हेल्प की, तू घर चल, ये चल वो चल। तो हुआ क्या है कि भाई जब ये चीज़ें ना घर के अंदर एंटर नहीं करती है, जहाँ पर पूजा पाठ और वो सारी चीज़ें होती है, ये घर के बाउंड्री के बाहर ही रहती हैं। अब अंकल जब घर के पास में पहुँचे तो क्या नाम, अब हम लोगों को तो कहाँ पता चलेगा इस एज में क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ नहीं है। घर के बुजुर्गों को पता होता है बिल्कुल बिल्कुल इन चीज़ों का कि क्या चीज़ गलत है क्या नहीं है। तो उनके दादी होते थे उस टाइम पे वहाँ पर योगेश्वर के, तो उन्होंने आवाज़ मारी जो आंटी थे कि बोलते ऐसा काम कर, बोलते वो बाहर खड़ा हुआ है, तो ऐसा क्या नाम, उनको बोलो कि घर के अंदर आ जाओ। बोलते वो आ गया, बोले नहीं तो बोलते वो ले आएगा, बोलते उसको घर के अंदर। अब घर के अंदर ये चीज़ों की एंट्री नहीं करते हैं, जब तक आप नहीं बोलोगे कि साथ चल, तो वो अंदर एंट्री नहीं करती है। तो वो जो चीज़ थी वो उनको घर के बाहर तक छोड़ने आई। फिर आंटी ने चाचू को उठाया, चाचू बाहर निकले, चाचू ने बाहर बोला कि बोलते कि भाई चलो अंदर। तो अंकल बोलते कि नहीं नहीं, बोलते ये मेरे को छोड़ने आई हुई है, बोलते इसको बोलते आज हम यहीं रखेंगे, बोलते ये सुबह चली जाएगी। तो अंकल जो चाचू थे उनको पता चल गया कि भाई ये ऐसी चीज़ है, कुछ आया है भाई साथ में, तो उन्होंने बोला कि नहीं इसको रहने दो, आप चलो अंदर, ये अपने घर चली जाएगी। अरे ये गड़बड़ हो रही है यहाँ बार बार। हे प्रभु, आज के दिन हमें शूट, आज के दिन नहीं सॉरी, आज की रात हमें शूट करने दो, बाद में ये शटर पर करते रहना प्लीज़। हमारा तो कुछ नहीं, हम दो तो एक्सपीरियंसड है ना, बाकी कैमरा कुमरा के पीछे जो बैठे हुए हैं साथ में कुछ नहीं होता, ठीक है। ये तो हम जब हमारे साथ तुम शूटिंग के लिए आए हो तो टेंशन नहीं लेने का। आग के पास नहीं आती है वाली चीज़ें। आग जलाई हुई है, आराम से बैठो, टेंशन मत लो। ये चीज़ें होती रहती है ना, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आपकी स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि अभी देखो मैंने इतने तांत्रिकों के साथ, साधकों के साथ, और जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है जैसे आप है, इतनी ज़्यादा चीज़ आपने सुनी है देखी है, इनके साथ बैठ कर ना मुझे मतलब इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि अब मुझे पता क्या है, मुझे ना चीज़ें नॉर्मल सी लगने लगती है। नहीं, इनको जब तक नहीं छेड़ोगे ना तब तक कुछ नहीं है। ये एहसास ज़रूर दिलाएंगे कि साथ में है कुछ। अब बड़े बुजुर्ग हैं, सारे के घर में जो बड़े बुजुर्ग हो बोलते कि अगर कुछ भी ऐसा हो तो कुछ आग साथ में जला लो। बहुत से जो पुराने टाइम के हमारे बुजुर्ग होते थे वो क्या काम करते थे, वो बीड़ी या सिगरेट साथ में चला के चलते थे। मैं थोड़ा सॉरी ऑडियंस को भी बता दूं कि भाई हम में से कोई भी नहीं कर रहा है, दो बंदे हैं जो सिर्फ कैमरा के पीछे बैठे हुए हैं, वो बेचारे कैमरा पर फोकस दे रहे हैं, उनके अलावा कौन ऐसे होता है ना कई बार कि यार हाँ ये तो तुम खुद कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। जैसे पिछली बार हुआ था, उसके बाद जो हमारे साथ हुआ तो वो तो थोड़े ना पता इनको। वो गाड़ी वाला, हाँ गाड़ी वाला, वो जब वो हमारे को वो मिल गया था डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई है ना, वो तो अपनी आंखों का सीन है। देखो वो जी, तो सामने सामने है भाई। भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, भगवान भी होते हैं, सब होता है, ये हमें पता है। आप कुछ विश्वास करो ना करो यार, कोई वो बात आपकी नहीं, मर्जी है, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। हम लोग तो अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस है या फिर जो हमारे दोस्तों के साथ में हुए हैं वो रियल उसमें सुना सकते हैं, लेकिन यार शटर पर ये रियल है। बस हमें क्या है कि उतना डर अभी लग नहीं रहा है, हाँ, क्योंकि हमें पता है। पिछले बार सुना दो जो था रास्ते में बता रहे थे, क्या हुआ था पॉडकास्ट के बाद? पॉडकास्ट के बाद में वो तो एक चलो मैं भी इसका साक्षी हूँ, इसका प्रमाण हूँ, क्योंकि हमारी जो पॉडकास्ट होती है वो ऐसा नहीं कि हमने गेस्ट को बुलाया है, ये हमारे भाई है। और जब इनको लगता है ना कि नीतीश अब ऐसा है कि मेरे साथ ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं जो कि मुझे लगता है कि भाई उनको सुनने के बाद पहले मुझे बताते हैं ये कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, मैं उनको कहता हूँ कि भाई मुझे नहीं, आप ऑडियंस को भी बताओ साथ के साथ ये। तो ऐसी चीज़ें होती। पिछली बार तो ऐसा हुआ था ना कि हम यहाँ से हम यहाँ से वो पॉडकास्ट करके चले हुए थे, तो जैसे पॉडकास्ट करके आगे पहुँचे हम लोग, हमारे यहाँ पर जो एक माता का मंदिर है, जोगनी माता का मंदिर है, तो वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था। तो जब एक्सीडेंट हुआ था तो वहाँ पर मतलब वो था साथ में कि क्या नाम, क्रेटा और एक बड़ी टेम्पो, हाँ उसमें एक लेडीज एक्सपायर हो गई थी, लेडीज एक्सपायर हो गई थी और बाकी दो तो बच गए थे। पर उस टाइम पे ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि जो गाड़ी वाला पीछे से हमारे पिछली साइड रुका था, उसने आगे बोला था कि यार डेड बॉडी पड़ी हुई है, इसको उठाओ। उसके साथ में हो गया था। वो तो आंखों देखी बात थी। और बाद आगे जाके देखा तो सच में डेड बॉडी था और बंदे का कोई नामो निशान नहीं था। कोई वो नहीं। ये ट्रूली बात है और बाकी भी विश्वास करना तो वैसे नहीं करना तो मजे लीजिए बस, है ना। हम स्टोरी पर आएंगे हम आपकी वापस। हाँ, तो उनके साथ, अंकल के साथ ऐसा हुआ था। फिर वो जो चाचू थे वो उनको लेके आए अंदर, वो जो चीज़ थी वो बाहर, उन्होंने फिर वो पूजा पाठ, नॉर्मल सी बात है, ऐसी अगर किसी के साथ हो तो पूजा पाठ कराना ही पड़ता, नहीं तो उन चीज़ों का असर रहता ही रहता है।
थोड़ा सा ही करना पड़ता है ना। मुझे लगता है ये भाई कि ये थोड़ा ना देवी देवता भी साथ देते हैं, देते हैं भाई, है ना। इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर देवी देवता साथ नहीं देंगे ना भाई तो हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि ऐसे चीज़ देखो, अब मेरा तो ये मानना है कि भाई विज्ञान जितना भी आगे पहुंचा है, मैं भी विज्ञान को मानने वाला हूँ, मैंने भी टेक में ही पढ़ाई की अपनी सारी, विज्ञान को मैं भी बहुत मानता हूँ, लेकिन हम ना सच्चाई को झुठला नहीं सकते। हाँ, अंधविश्वासी मत बनो, हाँ, ठीक है, अंधविश्वासी बन के कोई फायदा नहीं है। पर ऐसा है कि जो चीज़ रियल है उन चीज़ों को पता तो हो। बिल्कुल बिल्कुल। अब बहुत से लोग हैं उनको यही नहीं पता लगता कि वो बीमार किस वजह से, दवाइयाँ असर नहीं कर रही है, कुछ नहीं हो रहा है। जाओ ना एक बार अपने देवी देवताओं के पास जाओ, किसी के पास पूछो, बेवकूफ़ मत बनो, पता चल जाता है कि कौन आपका बेवकूफ़ बना रहा है, कौन आपसे पैसे खाना चाह रहा है। वो चीज़ें वैसा मत करो, है ना। वो सही बात बोली आपने, वो मत करो। अब मेरा वही है कि जैसे हमारे, चलो हिमाचल से बाहर के लोग बहुत ज़्यादा जो देख रहे होंगे वो उनको लग रहा होगा कि भाई ये सारी क्या चीज़ें हैं, कि मतलब ये कोई किसी के इंसान के अंदर आती है तो वो कुछ एक्टिंग करता है या उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती, ये मानता हूँ। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि अगर आपको सिर्फ इतना लगता है कि आप एक साइंस को ही मानते हो और जो हमारी, ऐसा आपको लगता है कि जो इंसान शारीरिक तौर पर जो इंसान है वही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो कभी हमारे देवी देवताओं के मंदिर में ज़रूर आएँ। हमारे मंदिर में आने के बाद वो ज़रूर देखें कि देव खेल कैसे होती है, कैसे आवाज़ बदलती है, कैसे देवता शरीर में प्रवेश करते, कैसे बॉडी शिवरिंग होती है, और साथ ही साथ जब देवता सामने होते हैं और उनके सामने जो लोग आते हैं, उनके अंदर जो भूत प्रेत होते हैं, वो कैसे बात करते हैं देवी देवताओं के साथ। कुल्लू में तो बहुत सारी जगह है ऐसी। अब कुल्लू में अगर किसी को लगता है कि भाई ये सारी चीज़ें फ्रॉड है या फिर ऐसा कुछ नहीं होता है, तो जाओ ना, शीतला माता का मंदिर है यहाँ पर हमारे पिपलागे में, ये क्या नाम, भुंतर से परली साइड में, बिल्कुल एयरपोर्ट के ऑपोजिट साइड, वहाँ चले जाओ, ठीक है। फिर क्या नाम, मैंने काफ़ी नाम सुना हुआ है इधर का, ये देवता घटोत्कच जी का मंदिर है भुंतर के साथ में ही। अच्छा, भुंतर पे कहाँ जैसे? भुंतर के साथ में ही है, भुंतर से ही ऊपरली साइड को है, वहाँ पर है। फिर एक देवता जी का मंदिर और है, उनके तो जो गूर है वो भी काफ़ी फेमस है, पता नहीं नाम लेना चाहिए कि नहीं, पर भाई बोलते हैं उनको, जगत भाई, वो है। तो वो ऐसी चीज़ों से बहुत लोगों को वो करते हैं, हटाते हैं। अब जो ये घटोत्कच जी का मंदिर है, वहाँ तो हमारे योगेश भाई भी गए थे। अच्छा। और तो हर संडे को योगेश भाई से मैं मिलना चाहूँगा भाई, ज़रूर मिलेंगे भाई जी। मैं इनसे मिलना चाहूँगा। पुलिस में जॉब करते हैं, तब करके थोड़ा सा वो कर रहे थे, तब मैं ये सुना रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैंने विदाउट वर्दी उनसे मिलेंगे। हाँ, ज़रूर मिलेंगे हम योगेश भाई से, है ना। हाँ जी। और साथ ही साथ जैसे मंदिरों की बात चली थी, तो माँ तारा का मंदिर भी है हमारे भुंतर में, कौधार में, हाँ। और वहाँ पर तो साक्षात आपको रियल हिट वाली टीम भी वहाँ पर आके गई है, और खुद हम हर संडे वहाँ पर सेवाएं देते हैं अपनी। वही। और वहाँ पर सामने इतने भूत, जितने भी भूत आते हैं वो ऐसे इंसानों के अंदर से ऐसे निकलते हैं ना। हाँ, माता अंबिका का मंदिर है नाव में, हाँ, नाव में है ना, नाव में कितना फेमस है वो, उनका तो सारा का सारा जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं जांच। वो कितनी फेमस है, कितने हजार लोग होते हैं वहाँ पर। वहाँ तो सामने होता है सबके, जिनके अंदर होगा वो अपने आप ही उभरेंगे सारा। तो है ऐसी चीजें, हमने विश्वास नहीं करते। बिल्कुल भी हमें ऐसी चीज़ सुन भाई। अभी क्या है कि अब मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी कोई पर्सनल कहानी, अगर आपने कुछ साथ में देखा हो कुछ। नहीं, एक्चुअली जस्ट चलो देखा तो बहुत बार है। अब होता दरअसल ऐसा है कि जब आपको नॉलेज नहीं होगा ना, तो इन चीज़ों का पता नहीं चलता है क्या है क्या नहीं है। अब जैसे मैं अभी पीछे जैसे क्या हुआ कि पठानकोट गए हुए थे हम लोग, मैं था और मेरा एक छोटा भाई है, वो माता हड़िम्बा का गूर है। हम लोग पठानकोट से वापस आ रहे थे, पद्दर के पास में हम लोग को क्या हुआ, 2-2:30 बजे के करीबन एक लेडीज़ नज़र आई। अच्छा, ठीक है, उसने रेड कपड़े पहने हुए थे। रेड कपड़े पहन के वो जो लेडीज़ थी वो ना कुछ खा रही थी ऐसे करके, रात के समय। हाँ, रात के समय। मैं तो ड्राइव कर रहा था, अब वो साथ में बैठा हुआ था। अब मैं बोलूँ उसको, मैं बोला यार रात को 2-2:30 बजे, मैंने कहा ऐसी जगह पे ये लेडीज़ क्या कर रही है भाई, इतना सब सज धज के। उसने बड़े रेड कलर का वो सूट पहना हुआ है और वो चली हुई है साथ में, और कुछ लगी हुई है खाने। बोलते भाई आपने देखा, बोलते मैंने, अब वो छोटा है तो वो मेरे को भाई बोलता है, तो क्या नाम, बोलते भाई आपने देखा। मैंने कहा क्या, बोलते वो कुछ और था, बोलते
मैंने यार मैंने सोचा मैं कहा ना यहाँ पर क्योंकि हम लोग जो हाईवे के साथ में से आ रहे थे तो जैसे अगर कोई शादी ब्याह या कोई फंक्शन होगा तो टेंट उंट तो लगा हुआ नजर आएगा ही। मैं कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं था। और मैं कहा ये कम से कम कोई 10 किलोमीटर का एरिया बड़ा सुनसान जैसा था। तो बोलते भाई आपने देखा? बोलते वो कुछ खा रही थी। मैंने कहा नहीं। बोलते भाई वो दूसरी चीज़ थी। मैं कहा सोच तो मैं भी रहा था कि आप यार गाड़ी में जा रहे थे? नहीं, हम गाड़ी में थे, हम पठानकोट से वापस आ रहे थे कुल्लू के लिए। तो रास्ते में वो नज़र आया। अब वो चीज़ जो है, अब कोई अगर अनजान आदमी होगा, जैसे मैंने मतलब ध्यान नहीं दिया, ठीक है, तो मैं तो निकल गया था उस वाले उससे। अब वो जो माता का गूर था उसने जो देखा उसको पता लगा ना वो वाली चीज़। तो अब ये तो मैंने भी देखा कि भाई हाँ वो कुछ खा रहा है, मतलब अब इस तरीके से चले हुए हैं अजीब से दांत और वो करके। तो मैं तो जितनी देर में गाड़ी चला रही है मैं तो निकल जाऊंगा उस वाले उसमें। अब जिसको नॉलेज नहीं होगा उसके लिए क्या होगा कि कोई चला हुआ है साथ में। पर वो चीज़ें करती है ना, इफेक्ट भी करती है। खाती हुई दिखी आपको? खाती हुई दिखी भाई। फेस नहीं दिखा उसका? नहीं, फेस नहीं दिखाई दिया। अच्छा, फेस नहीं दिखाई दिया। वो था, वो जो साथ में गूर थे वो मतलब शायद उस वजह से ना नज़र आया हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और एक बार फिर से मेरी गुजारिश है दोनों हाथ जोड़कर आपसे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए द नितिश राजपूत शो। जय भोलेनाथ।